चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मंत्री दा हुंदा है या MLA दा हुंदा है कि अपने हल्के लिए पैसे इकट्ठे करके दवे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुंदा है। जिहड़ा 100 करोड़ तो उत्ते उन्होंने अमृतसर ईस्ट लिए दिता। 5 सालों दे विच कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जिथे काम बंद होया होवे। बहुत बार वो अपने इलाके च आए, वड्डे प्रोग्राम किए, पुल पास करवाए, क्यों नहीं बने थानू सारियां नू पता है। जिहड़ी विजन वो अपनी लैके आए, जिहड़ी सुपने वो पंजाब लई लैके आए, किते ना किते वो सुपने जिहड़े लेवल दा काम करना चाहते सी वो पूरा नहीं होया, वो नहीं हो सकिया। इसलिए रिजाइन करना बेटर समझा, इसलिए अपना डिपार्टमेंट छड़ के बाहर निकल के एज सिंपल MLA काम करना पसंद है। 3 रुपए यूनिट की गल सिद्धू साहब हमेशा करते सन, प्रधान भी बने, सरकार भी नवी बन गई। ओपोजिशन कहती कि हुण किन्ने रोकिया तुहानू 3 रुपए यूनिट हुण कर दिओ, किन्ने रोकिया? सरकार तुहाडी है। सवेरे 3 बजे तक, कल रात को 8 बजे शुरू हुई मीटिंग, सवेरे 3 बजे तक इसे गल ते मीटिंग चली। बहुत सारियां थानू लीगैलिटीज़ विच हैं जिहड़ियां लैनियां पैंदियां। चन्नी साहब एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईमानदार डिसेंट लीडर हैं, जिहड़े आम पब्लिक दे विच बैठ के प्रॉब्लम सुनने वाले हैं। मैनू लगता है हुण जिहड़े मंत्रालय जिहड़े भी लोग आए हैं, ये जे आए हैं जिहड़े सड़क पे कोई भी बंदा रोके तो उहदी गल सुनने नूं तैयार है। सो कोशिश इस बारे ही रात नूं डिस्कशन हुई कि किवें PPAs कैंसल किए जान। जिहड़े एडवोकेट जनरल हैं ते उन्हां दी टीम है, वो पूरी इस काम ते लग गई है भी ये किहड़े क्लॉजेस रहेंगे, क्योंकि असी नहीं चाहते कि अज PPA तुसी कैंसल कर दो, कल नूं तुहाडे ते लीगल केस पै जाए, दोबारा तो तुसी 11 रुपए बिजली देनी पवे, फिर ਉਹਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ 13 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। लड़ाई इस गल की सीगी कि DGP भी यह जे होने चाहिए हैं। विजिलेंस चट्टोपाध्याय जी आए हैं, कोशिश की गई है कि वो पुलिस अफसर लाए जान जिहड़े कि अकाली ते कांग्रेस किते ना किते पंजाब दे विच एक पूरी टीम है जिहड़ी अकाली ते कांग्रेस लई पैरेलल काम करती है। सो ये डिस्कशन भी हुई कि वो सारी टीम नूं जरा साइड ते करके वो टीम आवे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਤਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। 26 ਤਰੀਕ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ हर बंदा बोलना चाहता है, बट उन्होंने डर नाल नहीं बोलता। जो उन्होंने सरकार आ गई साढ़े ते झूठे पर्चे पा जाएंगे। दुख इस गल का होया कि किते ना किते साडी सरकार भी थोड़ी सुत्ती आई, जिहड़ी कैप्टन साहब के अंडर सीगी, जिन्हां ने इन्ना विश्वास लोकां च जगा नहीं पाए ते उन्हां दे अगे जिहड़े बंदे लगे हुए सी, जिहड़े OSD सी, उन्होंने इहो जिहे काम नहीं होण दित्ते जिहदे करके लोकां नूं साडे ते विश्वास हुंदा। चेयरमैन भी अकालियां दे बने, जिन्नियां इंपॉर्टेंट पोजीशनस हैं, जिहड़ियां चोरियां चलदियां सी अकाली दल वेले, उही चोरियां हेड से उही बंदे करते रहे। शक्लां उत्थे रह गईयां, नीचे वाले बंदे बदल गए। सो किते ना किते लोकां नूं फर्क नहीं नज़र आया, किते ना किते कांग्रेस वर्कर नूं अपना काम करन दा मौका नहीं मिलिया, जिहड़ा कि हुण थोड़े समय कोशिश की जाऊगी कि वो लोग अगे आन
ਤੇ ਕੰਮ ਫਰਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਂਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ हैं, ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ लॉलीपॉप मंगने नहीं, लॉलीपॉप मंगने होंगे तो डिपार्टमेंट च रह के पैसे खांदा है ना। बैंक अकाउंट चेक कर लो, इनकम टैक्स की रेड करा दो, विजिलेंस करवा लो तो देख लो भी उन्हें की कमाई की, उन्हें अपनी जेब खाली की है। सो लड़ाई जे पॉजिटिवली होवे कि पंजाब दा भला होवे तो मैं कहनी हाँ सारा पंजाब उही जी लड़ाई लड़े। अज जे तुसी बहस की गल करदे हो तो बहस ये वाली हेल्दी कंपीटिशन हुंदा है, ये लड़ाई नहीं हुंदी। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ 8-8 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ, उन्होंने लाया, उन्होंने काम किया, उन्होंने हुण तक कर रहे हैं। थोनों अमृतसर ईस्ट दिख रही है, अमृतसर ईस्ट को कोई हाथ नहीं सी पाता, पर ये लोग जिवें मेरे नाल अटैचड है, मैनू ये लगता है कि उन्होंने मेरी प्रेजेंस की कमी लगी। तो मैं जरूर ये कहनी हाँ कि अगली बार इलैक्शन मैं चाहूँगी कि मैं इस देखो यही तो मेरी प्रॉब्लम है। जदों असी कांग्रेस चाहे ताई सानू 2 सीटां ऑफर हुई, उदा भी मेरे घर वाले ने मैनू लड़न नहीं दिता। 2 सीटां जदों कि अमृतसर ईस्ट के अगे लिखा होया सी डॉक्टर नवजोत सिद्धू, ते नवजोत सिद्धू नू क्या गया सी भी भाई तू कोई सीट होर लभ लै, उन्हें उदों भी यही गल कही सी। हुण भी मैनू पता है कि वो एज MLA मैनू नहीं लड़न दूंगा, पर मैं प्रॉमिस यही मेरा रहूगा कि मैं कम एज MLA करूंगी, हल्का ही रहे अपना परिवार है वो फाइनल। ये 13 सूत्रीय एजेंडे ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? देखो ये तो वही दस सकते हैं, बट मैं 100% श्योर हाँ कि ये ज़रूर प्रवान होएगा, क्योंकि जिन्ने भी हुण मंत्री हैं वो सारे मंत्री इसे गल ते अड़े हुए हैं कि वो 13 पॉइंट एजेंडा सारा पूरा होना चाहिए। राहुल जी भी क्लियर कर चुके हैं कि ये थोड़ा 13 पॉइंट एजेंडा पूरा होना चाहिए। जो अगे क्या गया है पुलिस वालियां वो भी यही क्या गया है भी ड्रग्स से कंट्रोल चाहिए, लोगों सेफ्टी चाहिए है, सरकारी काम चाहिए है। सो थोड़ा हौली हौली दिख भी रहे तो दिखूगा भी। BSF का क्षेत्र बनाने पर CM चन्नी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, क्या उसका माना जाएगा? देखो मुझे नहीं पता कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी। कई बार इंसान के दिमाग में कोई और बात होती है। बंदा सोचता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का मुद्दा है, तो शायद पंजाब पुलिस नहीं कंट्रोल कर पा रही और इसीलिए ड्रग्स इतने साल तक लटकते रहे, तो शायद BSF साथ कोऑर्डिनेट करके इन ड्रग्स को कंट्रोल कर सके। मैंने खुद पूरी बॉर्डर बेल्ट कवर की है गाड़ी में, और तब मुझे बॉर्डर बेल्ट पे कहा गया था कि ये यहाँ पे वल्टोहे की बिकती है, यहाँ पे लंगा की बिकती है। बॉर्डर पे लोग नाम लेके बताते हैं कि यहाँ पे इस बंदे की आती है। गुरदासपुर में लोगों ने इतने बड़े बड़े कड़ाहे दिखाए जिसमें सोना पिघलता है, और उन्होंने कहा जी बॉर्डर से वहाँ से आता है, वहाँ पे मोहर लगी होती है पाकिस्तान की या दूसरी कंट्री की, यहाँ पे कड़ाहे में सोना आता है, सोना पिघल जाता है और सोना पैदा हो जाता है। तो अभी तक हम उसको पकड़ नहीं सके। तो इंसान ये सोचता है कि जो भी हो भला हो, मेरे स्टेट का भला हो। तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होके कोई काम नहीं कर सकते। ऑलवेज बेटर होता है कि सेंटर और स्टेट इकट्ठे होके काम करें, पर नशा पंजाब से दूर होना चाहिए। मैडम लास्ट सवाल है जी, क्या 13 एजेंडे जो प्रोग्राम दिया गया है वो अगर पूरा नहीं होता तो नवजोत सिंह सिद्धू का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि जब से मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है ये आरोप लगते हैं कि जो मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं उनकी सांठगांठ है। ये खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी एक बार ये मुद्दा उठा चुके हैं। जो आज के मंत्री हैं वो सारे 13 पॉइंट एजेंडा को मानने वाले हैं, माने हैं,
और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर जी को साइड पे किया गया, ताकि ये जो 13 पॉइंट एजेंडा है वो लग रहा था पूरा नहीं होगा। इसीलिए इतने बड़े लीडर को, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था, साइड पे किया गया। वो बहुत टॉल लीडर है, सारी ज़िंदगी उन्होंने पॉलिटिक्स में लगाई है। सो उनको दूर ही इसलिए किया गया कि 13 पॉइंट एजेंडा में से मैक्सिमम चीज़ें हम पूरी कर सकें। देश के लिए खतरा है और बाजवे नाल जप्पियां पाने इमरान खान नाल यारी। देखो, आप सबको पता है कि नवजोत सिद्धू एक ही बार अपने दोस्त की स्वेरिंग इन पे, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, अपनी दोस्त की स्वेरिंग इन पे गया, लांगा खुला, उसके लिए जप्फी डाली। उसके बाद ना वो पाकिस्तान गया, ना पहले गया है, ना वहाँ से पहले कुछ लेके आया है, ना कोई बिजनेस करता है पाकिस्तान के साथ। और यहाँ तो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस और बहुत कारोबार और पाकिस्तान के लोग अपने घरों में भी बिठा के रखते हैं। तो हमारा तो पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है, आप सबको पता है कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਫੀਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं आज तक उसी बात पे स्टैंड करती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ओपियम जो है उसकी 25 वेराइटीज़ हैं। ओपियम एडिक्टिंग, जो एडिक्शन करती है वही ओपियम नहीं है। ओपियम 100 गुना प्रॉफिट देती है जो नॉन एडिक्टिंग है। कनाडा और अमेरिका हमारी ओपियम लेने को तैयार हैं, उससे ड्रग्स बनाने को तैयार हैं। अगर मेरे किसान को इससे फ़ायदा होता हो कि उसको 25 से लेके 100 गुना प्रॉफिट हो, तो हर वैसी चीज़ हम लगाने को तैयार हैं जो एडिक्शन ना करे, है ना। अपनी एजुकेशन ते हैल्थ ਲਈ सरकारी हस्पताल ਤੇ सरकारी स्कूलों 'ਚ ही सारा इलाज मिल जाता ते पढ़ाई मिल जाती, उन्होंने बाहर पैसे ना खर्चने पैंदे, तां अज पंजाब फर्क हुंदा। लोग पंजाब छड्ड के ना जाते जे इंप्लॉयमेंट दित्ती हुंदी। अज 800 तो उत्ते NRI फोन करके लिस्टां बना चुके हैं कि सानू पिंड वंड देना, असी थोड़ा एक एक पिंड डिवेलप करके देवांगे, क्योंकि उन्होंने पता है भी ये ईमानदार सरकार है, ये चोरां दी ते झूठियां दी सरकार नहीं है। वो क्लीयरली कहते हैं कि मैडम जे तुसी आए द्वारा असी तां आवांगे, पर असी श्योर करदे हां फैक्ट्रियां भी लावांगे, असी पंजाब नूं कैनेडा बना के दिखावांगे। किहड़े बंदे नूं बुरा लगदा है उहदे घरे महीने दा 1.5-2 करोड़ माइनिंग दा आ जावे, है ना, दारू दा पैसा आ जाए, किहड़े बंदे नूं बुरा लगदा है? किसी बंदे नूं बुरा नहीं लगदा। तो नवजोत सिद्धू तो है ही पागल, क्योंकि वो बंदा मना कर रहा है भी मैनूं नहीं चाहिए, सरकारी होना चाहिए, सरकारी बच्चों का कंट्रोल होना चाहिए, एक्साइज जमा होना चाहिए। पंजाब का प्यार किन्ने लोगों च रह गया है ना, किन्ने लोग रह गए। सो साडा लड़ाई यही है, बंदे उही अगे आन जिन्होंने पंजाब नाल प्यार होवे, जिहड़े सौं खा के आन भी असीं पॉलिटिक्स चों पैसा नहीं कमाना। बादल साहब नूं ये पुछो, जदों उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की सी, उन्हां कोल की सी, अज उन्हां कोल की है। नवजोत सिद्धू ने जदों पॉलिटिक्स ज्वाइन की सी, उहदे कोल की सी ते की हो सकदा है, ते अज उहदे कोल की है, कुछ नहीं होर कहण दी लोड़। अपनियां प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करवा लें, जिहड़े बंदे ने सवाल करना है पॉलिटिक्स आने तो पहला कितना पैसा सी, पॉलिटिक्स आने तो पहला की कुछ है, बस उत्थे क्लीयर हो जाए। हर उस बंदे नूं शाबाशी है जिहड़ा पंजाब दी सरकार दा पैसा बचाएगा ते प्राइवेट लुट जिहड़ा पंजाब नूं लुट रहा है स्ट्रोंगली खड़ा होके उन्होंने फाइट करेगा। हर उस बच्चे नूं, हर उस बंदे नूं शाबाशी। बहुत कंपनीज आने तैयार हैं जिहड़ियां बिजली सस्तियां बनाणगियां, फिर सानूं फाइट करना पऊगा कि असीं इंच 3 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, असी बिजली सफिशेंट हैगे हाँ, फिर असी वो PPA कैंसल कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने मैडम जो बीजेपी सीगे उन्हों दे एजेंडा सीगा 7 उन्हों दे जिहड़े प्रोजेक्ट सीगे वो सिरे नहीं चढ़े सीगे, तो हजे भी वो पंजाब के प्रधान रहे, तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे ने जिहड़े सिरे नहीं चढ़ पाए। उन्होंने तुहाडा की कहना है? नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने प्रोजेक्ट्स नूं लैके आवाज़ चुकी, सब तो पहले मरम्मत रखने की गल की, उन्होंने बादल सरकार के खिलाफ आवाज़ चुकी सी। देखो साड़ी बदकिस्मती सी कि साडे जिहड़े CM सी वो अकाली दल दे ही सीगे, सानू कांग्रेस दा CM ही नहीं मिलिया। सो असी सफरर रहे क्योंकि अकाली दल ही सरकार चला रही सी 4.5 साल, इसलिए कम नहीं पूरे होए। हुण कांग्रेस दा राज हुण आया है, फाइलां साडियां पूरियां, पैसे जमा है छेती तो छेती, क्योंकि वो पूरे साइंड है।
रेलवेज़ तो परमिशनस मिलियां हुई हैं, वो गिफ्ट अमृतसर साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ मैं क्या गिफ्ट मिलनी है, कोई नहीं तोड़ अगले सकता। 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हुन कांग्रेस की सरकार आई है, बहुत छेती हो जाएगा। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जिन्होंने एक बार फिर अफीम की खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। इनका कहना है कि अफीम कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट का धंधा हो सकता है, इससे ड्रग जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उन पर भी काबू पाया जा सकता है। इन्होंने ये कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने जो स्टैंड पर कायम है, 13 सूत्री एजेंडे पर सरकार को काम करना होगा। इसके लिए उन्होंने फिर से आवाज़ उठाई है। जो मंत्री हैं, जैसे पहला कहा गया था कि मंत्रियों का कब्जा है, तमाम जो माफिया चलता है उनके बिना ये चल नहीं सकता। इनका ये कहना है कि सब समस्याएं हल होंगी, भले ही हमारे पास समय थोड़ा रह गया है। अब देख सकते हैं ये पहुंची है आज यहाँ ईस्ट विधानसभा हल्के में, जहाँ पर कैंप लगाया गया है। बिजली के बिल जो माफ़ किए जा रहे हैं लोगों के, इन्होंने लोगों से फिर अपने लिए 5 साल मांगे हैं कि 5 साल अगर इनको दोबारा ये जीती हैं तो 5 सालों में कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो 5 साल बीत गए उन 5 सालों में क्या हुआ, इनका ये तय करना लोगों का काम है। अब लोगों को सस्ती रोटी, सस्ता अनाज चाहिए या बेरोजगारी दूर करनी, इस पर बात होनी चाहिए। नेता जो अपने घर भर रहे हैं इस पर बात होनी चाहिए। मुद्दे ये होने चाहिए, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, हमारे युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं, ये सब कैसे दूर होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, इन सब मुद्दों पर बात करना लोगों को नेताओं से सवाल पूछने होंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।